सूडान ने यूएस के साथ एक डील साइन किया है जिसमें कि सूडान इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहा है। तो अब सूडान अरब का तीसरा कंट्री बन चुका है। इससे पहले यूएई और बहरीन ने ऑलरेडी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया है और उसके साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो चलिए जानेंगे आज इसके बारे में कि सूडान ने ऐसा क्यों किया है, सूडान को इससे क्या फ़ायदा है और इस पर इजराइल ने क्या किया है और फ़लस्तीन ने क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं एहतशाम, वेलकम टू एडुलेट्स। सूडान जो एक अरब कंट्री है जिसने कि ये डील साइन किया है, ये तीसरी ऐसी अरब कंट्री जिसने ये डील साइन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर ट्रम्प को, जो कि सूडान के पीएम के साथ बात करने के बाद फ़ोन कट करने के बाद कैसे खुश नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर तालियां बजाई जा रही हैं कि मिस्टर ट्रम्प ने एक डील क्रैक कर लिया है किसके बीच में, इजराइल और सूडान के बीच में। एंड इट इज़ वन ऑफ द डील्स ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर ये फ़ोटो सेशन है मिस्टर ट्रम्प का, जिसमें कि मिस्टर ट्रम्प ताली बजाते दिख रहे हैं आफ्टर हैंगिंग ओवर द कॉल ऑफ सूडानीज लीडर्स। सो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। समझने से पहले आपके सामने आपके स्क्रीन पे कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट है। There are 8 countries in the list. So can you understand something from the list? क्या आप लिस्ट से कुछ समझ पा रहे हैं? हाँ, एक चीज़ तो आप ज़रूर समझ पा रहे हैं कि ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, सारे कंट्रीज़ अनस्टेबल हैं। इराक, यमन, लीबिया, क्यूबा, सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड सूडान। आप ये चीज़ें ज़रूर समझ रहे होंगे कि इन सारे कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं और इनकी गवर्नमेंट्स हमेशा अनस्टेबल रहती है। तो ये चीज़ तो समझ में आता है, लेकिन इनके अलावा और भी एक चीज़ कॉमन है। एक चीज़ और कॉमन ये है कि ये सारे कंट्रीज़ जो हैं यूएस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में है। तो ये यूएस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। एक्चुअली में यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, अभी तो वो माइक पोम्पियो हैं, बट जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं वो एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कि वैसे कंट्रीज़ को रखा जाता है जो कि लगातार इंटरनेशनल टेररिज्म के एक्ट्स को कर रहा है या फिर स्टेट स्पॉन्सर्स टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। दैट मीन्स टेररिज्म वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर कर रही है या फिर वहाँ की जो सरकार है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे कंट्रीज़ की लिस्ट को इस स्टेट टेररिज्म लिस्ट में शामिल किया जाता है। ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट में शामिल किया जाता है और इस लिस्ट में इन सारे 8 कंट्रीज़ का भी नाम है। तो इन सारे कंट्रीज़ का लिस्ट में नाम होने से इनको क्या नुकसान या फ़ायदा है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर यूएस ने कहीं भी कुछ लिस्ट में किसी को नाम डाला है, किसी भी कंट्रीज़ का नाम डाला है या किसी पर्सनालिटी का नाम डाला है, तो उसमें उसका नुकसान भी हो सकता है या फ़ायदा भी हो सकता है। इस लिस्ट में यूएस स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में जो नाम अगर है किसी का, तो उसके 4 नुकसान है। ठीक है, 4 तरह के सैंक्शंस लगा सकते हैं यूएस। पहला सैंक्शंस तो ये है कि पहला जो सैंक्शंस है वो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूएस फॉरेन असिस्टेंस। दैट मीन्स यूएस जो है अपने फॉरेन असिस्टेंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। दैट मीन्स वो असिस्ट नहीं करेगा उस कंट्री को किसी भी हाल में, कोई भी तरह के असिस्टेंस नहीं देगा, चाहे डिप्लोमेटिकली हो, पॉलिटिकली हो या फिर इकोनॉमिकली हो। इस तरह की कोई भी जो हेल्प होता है वो उस कंट्री को यूएस नहीं देगा। एक दूसरा सैंक्शंस ये होता है कि डिफेंस के एक्सपोर्ट्स और सेल्स पे भी प्रतिबंध लगा देता है। तो जब भी यूएस किसी भी कंट्री को इस लिस्ट में डालता है तो वहाँ से डिफेंस के इक्विपमेंट का, डिफेंस के मटेरियल्स का जो एक्सपोर्ट है वो उस कंट्री में नहीं करता है, ना ही उस कंट्री को कुछ बेचता है। डिफेंस के मामले में कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट उस कंट्री को नहीं बेची जाती है यूएस के द्वारा। साथ ही साथ कुछ डुअल यूज आइटम्स के एक्सपोर्ट पे भी वो कुछ कंट्रोल करना शुरू कर देता है और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी यूएस लगा देता है। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज होते हैं यूएस के सैंक्शंस का। यूएस इस 4 कैटेगरीज के सैंक्शंस को लगाता है अगर कोई कंट्री को यूएस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट में डालता है। तो लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी इस लिस्ट में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। ये लिस्ट में डेवलपमेंट ये हुआ है कि कुछ कंट्रीज़ को इनमें से हटाया गया है, कुछ कंट्रीज़ को इनमें से रिमूव किया गया है। जैसे कि इराक को 2004 में ही रिमूव कर दिया गया था, यमन को 1990 में,
लिबिया को 2006 में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपने पढ़ा होगा, तब से ही ये इस लिस्ट में था, लेकिन इसे 2015 में इसे इस लिस्ट से हटा दिया गया है। एंड लास्टली सूडान को अभी हाल ही में 2020 में इसे हटाया गया है, तब जाकर सूडान ने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो ये एक डील क्या है, इस डील को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये 3 कंट्री अभी भी जो है यूएस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट में हैं, सीरिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। तो ईरान एंड नॉर्थ कोरिया का तो रीज़न आप जानते ही हैं क्यों है इस लिस्ट में, ये तो आप भली भांति समझ सकते हैं। सीरिया क्यों है, बिकॉज सीरिया में भी अभी भी जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है, इसलिए सीरिया को अभी तक इस यूएस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट में रखा गया है। अब समझते हैं इस डील के बारे में। तो आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा न्यूज़ में कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरैन, दोनों ने ऑलरेडी इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर दिया है और अब्राहम अकॉर्ड्स साइन कर दिया है यूएस के साथ। तो अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? अब्राहम अकॉर्ड्स एक तरह के एग्रीमेंट है जो कि यूएस साइन करता है अरब कंट्रीज़ के साथ कि वह इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करेगा। तो ऑलरेडी यूएई एंड बहरैन ने इस चीज़ को साइन कर दिया है एंड सूडान हैज़ बिकम द 3rd नेशन टू साइन दिस अब्राहम अकॉर्ड। तो इस तरह से सूडान जो है तीसरा अरब कंट्री बन जाता है इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करने वाला और साथ ही साथ इसके साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने वाला। तो ये डील हाल ही में साइन हुई है, जस्ट परसों साइन हुआ है, फ्राइडे के दिन। तो देखिए इसमें हुआ क्या था एक्चुअली में जो सूडान है, सूडान ने $335 मिलियन, $335 मिलियन जो है कंपनसेशन में दे रहा है फॉर द विक्टिम्स ऑफ टेरर अटैक्स। तो सूडान के द्वारा 2 टेरर अटैक्स किए गए थे, सूडान के द्वारा या फिर सूडान की धरती पर 2 टेरर अटैक्स किए गए थे यूएस के मिलिट्री बेसिस पे और या फिर यूएस के एम्बेसीज पे। तो वो जो अटैक्स हुए थे उनके कंपनसेशन में जो सूडान अमाउंट पे कर रहा है, उसके बदले में यूएस जो है सूडान को रिमूव कर रहा है यूएस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट से। तो समझते हैं कि ये अटैक्स कब हुए थे। तो पहला जो अटैक हुआ था, बॉम्बिंग हुआ था यूएस एम्बेसीज पे, जो कि केनिया में जो एक एम्बेसी थी और एक एम्बेसी थी तंजानिया में। इन दोनों पे अलकायदा ने अटैक किया था 1998 में। तो उस समय जो अलकायदा का हेड उसामा बिन लादेन था वो सूडान में ही था, इसलिए सूडान पे जो है इसका दोष मढ़ा गया, सूडान को गिल्टी माना गया। तो ये एक अटैक था। सेकंड अटैक था कोल बॉम्बिंग अटैक्स। तो जो कोल बॉम्बिंग्स अटैक था ये भी अलकायदा के द्वारा ही किया गया था यमन में 2000 में। तो ये जो 2 अटैक थे इसमें बहुत सारे यूएस के एम्बेसीज के लोग जो मारे गए थे, यूएस के नेशनल्स मारे गए थे, जो यूएस के सिटीजन्स मारे गए थे, आर्मीज मारी गई थी। तो इसका जो कॉम्पेंसेशन है हाल ही में सूडान ने अग्री किया है कि इसका कॉम्पेंसेशन 335 मिलियन सूडान देगा यूएस को, और बदले में यूएस ने सूडान को हटा दिया यूएस स्टेट स्पॉन्सर लिस्ट ऑफ टेररिज्म से। तो ये एक कह सकते हैं सूडान के लिए अच्छा मौका था कि अपने आप को वो यूएस स्टेट स्पॉन्सर लिस्ट ऑफ टेररिज्म से हटाने का। तो उसने इतना कंपेंसेशन दिया और फिर वो उस लिस्ट से हटा दिया गया। और यहीं इसी बात पे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया है और कहा है इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़, न्यू गवर्नमेंट ऑफ सूडान विच इज़ मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस अग्रीड टू पे $335 मिलियन to US terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from state sponsors of terrorism list at long last. Justice for the American people and big step for Sudan. तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सूडान ने अग्री किया है $335 मिलियन देने के लिए, जो कि कॉम्पेंसेशन होगा यूएस के जो एम्बेसीज पर अटैक हुए थे 1998 में और 2000 में, उसके लिए। तो जैसे ही ये एक जीत है अमेरिका के लोगों की और उसके लिए जस्टिस है उन लोगों के लिए जो टेरर अटैक में मारे गए थे या उनके जो विक्टिम्स थे उनके लिए। तो ऐसा मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं। बट क्या ये एक इलेक्टोरल अचीवमेंट तो नहीं है ट्रंप के लिए? इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखिए इसमें है क्या, जैसे ही अरब नेशंस, जितने भी अरब नेशंस हैं उसमें कुछ जो अरब नेशंस ने शुरुआत कर दिया इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करना, तो इससे अमेरिका जो है, चूँकि अमेरिका हर जगह मीडिएट कर रहा है, अमेरिका इन अरब नेशंस को
कह सकते हैं कन्विंस कर रहा है कि वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करे और उनके साथ जो अपने रिलेशंस है उसको नॉर्मलाइज करे, और साथ ही साथ इसके साथ साथ वो अरब नेशंस को यूनिफाई भी कर रहा है कि जो उनके कॉमन एनिमी है ईरान, उसकी तरफ फोकस हो जाए। तो चूँकि इससे दो फ़ायदा हो रहा है। पहला तो ये कि जो ट्रम्प हैं वो इसराइल के साथ अरब के नेशंस के रिलेशंस को अच्छा कर रहे हैं, तो अरब से जो ट्रेड रिलेशंस है इसराइल का वो बढ़ रहा है, इससे भी यूएस को फ़ायदा है, इसराइल को भी फ़ायदा है। साथ ही साथ जो ईरान है, ईरान से अरब नेशंस की दूरी बढ़ रही है, जिससे अमेरिका को फ़ायदा है। अमेरिका दुश्मन तैयार कर रहा है अरब नेशंस को ईरान के खिलाफ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक इलेक्टोरल अचीवमेंट साबित हो सकता है अगर ट्रम्प इसका जो है अपने इलेक्शंस कैंपेन में पूरा यूज़ करें और वहाँ की पब्लिक अगर इसको समझ पाए। और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि 5 और देश हैं जो कि रेडी हैं अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करने के लिए, दे आर वेटिंग टू साइन। तो ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट है मिस्टर ट्रम्प का कि 5 और अरब कंट्रीज़ जो है अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करने वाले हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या, मैंने पहले ही बताया, अब्राहम अकॉर्ड्स वो एग्रीमेंट है जो कि यूएस और अरब नेशंस के बीच में साइन की जा रही है। यूएस और अरब नेशंस के बीच में साइन की जा रही है, जिसमें कि अरब नेशंस जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनके साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स एक्चुअली में 1960 में ही शुरू हो गया था, जब इजिप्ट ने सबसे पहली बार इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया था। तो थोड़ा समझते हैं अब सूडान के लोकेशंस को। सूडान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये सिचुएटेड है। तो यहाँ देख सकते हैं एक सूडान है और ये सूडान की राजधानी खार्टूम है। तो खार्टूम जो है वो सूडान के कैपिटल है और यहाँ पे ये साउथ सूडान है, दिस इज़ द नॉर्थ सूडान एक्चुअली। तो सूडान के जस्ट नॉर्थ में इजिप्ट है जो कि ऑलरेडी साइन कर चुका है एक डील यूएस के साथ, दैट इज़ अब्राहम अकॉर्ड इन 1960। तो ऑलरेडी सबसे जो फर्स्ट कंट्री था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया वो इजिप्ट है। इजिप्ट ने सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया, इट वाज एन अरब नेशन, और जो कि खुद ये एक अरब नेशन था। तो पहला अरब नेशन जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया वो इजिप्ट ही था। फिर इस डील पे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कहना है, तो he has welcomed the deal and he's very happy with it। और उन्होंने कहा भी है that it will just normalize the relation between Sudan and Israel, and here he has spoken something about this deal। So he has overall he has welcomed the deal and he is very happy with this। बहुत खुश हैं वो इस डील से और उन्होंने वेलकम किया है इस डील का। तो लेकिन इस फ़लस्तीन का रिएक्शन भी हमें जानना ज़रूरी है, बिकॉज फ़लस्तीन एंड इज़राइल आर टू स्टेट वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़, जहाँ की बहुत सारे इश्यूज़ हैं और एक बहुत पुराना इश्यूज़ है, बहुत ही क्रिटिकल इशू है पूरे वर्ल्ड का। तो इसमें क्या है कि फ़लस्तीन ने जो रिएक्शन दिया है, फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, इन्होंने सीधे कंडेम किया है इस डील को और साथ ही साथ इस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि कोई भी पीस फ़लस्तीन में तभी जो है आ सकती है, तभी स्टैब्लिश हो सकती है जब तक कि इजराइल ऑक्यूपेशन को ख़त्म ना किया जाए, जो भी इजराइल है उसको ख़त्म ना किया जाए, इजराइल जो बना है उसको ख़त्म ना कर दिया जाए और एक फ़लस्तीनियन स्टेट को स्टैब्लिश ना किया जाए। तो ये कहना है महमूद अब्बास का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम्स ऑफ इजराइल का मैंने पेपर कट भी डाला है, न्यूज़ भी डाला है, जिसमें अब्बास कह रहे हैं अब्बास स्लैम्स इजराइल सूडान डील। तो अब्बास ने इजराइल सूडान डील को जो है वो ना कहा है एंड उन्होंने ये भी कहा दैट नो वन कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ फ़लस्तीनियंस के बिहाफ में कोई नहीं बोल सकता, ऐसा उनका कहना है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इजराइल इससे खुश है, फ़लस्तीन इससे नाराज़ है और यूएस तो इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा अपने इलेक्शंस में, बिकॉज उसके इलेक्शंस नवंबर में होने वाले हैं। और अब्राहम अकॉर्ड ने पहले साइन कर लिया है यूएई ने, बहरीन ने और सूडान थर्ड कंट्री होगी जिसमें जो कि इसमें साइन कर रहा है रिसेंट वीक्स में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हिस्टोरिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। तो इसे थोड़ा ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसमें कुछ और डेवलपमेंट होता है तो हमको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।